नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज चंद्र प्रकाश कौशिक एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लर्निंग विद कौशिक। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था लिंकिंग डिवाइसेस और कंजंक्शंस, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने उस वीडियो में देखा कि किस तरह का फंक्शन करते हैं, किस तरह का एक्शन करते हैं, किनको कनेक्ट करते हैं, उनकी डेफिनेशन के थ्रू अपन ने ये जाना। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने उनको समझने की कोशिश की। बाद में अपन ने उनके टू काइंड्स देखे कि फर्स्ट काइंड था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सेकंड टाइप था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम कोऑर्डिनेटर्स भी बोल सकते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम सबऑर्डिनेटर्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट काइंड, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये किनको कनेक्ट करते हैं, ये किनको कनेक्ट या ज्वाइन करते हैं? ये करते हैं वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस को। वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस को। लेकिन ये होने कैसे चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये होने चाहिए इक्वल रैंक की, मतलब इनकी कैटेगरी बिल्कुल सिमिलर, सेम होनी चाहिए, ग्रामेटिकली बिल्कुल ये सेम होने चाहिए। एक वर्ड इस टाइप का है जिसको ये कनेक्ट, जिससे ये कनेक्ट करेगा, वो वर्ड भी सेम होना चाहिए। इक्वल रैंक, सिमिलर कैटेगरी, सेम अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ओके, इस इक्वल रैंक के अकॉर्डिंग हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को 4 काइंड्स में डिवाइड करते हैं। मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 4 काइंड्स के होते हैं, उनकी हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं। फर्स्ट काइंड देखिए आप, फर्स्ट काइंड है क्यूमुलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फर्स्ट काइंड है क्यूमुलेटिव, जो हमें कैसा सेंस देता है, एडिशन का। मतलब ये सिंपली वन स्टेटमेंट और फैक्ट को दूसरे स्टेटमेंट और फैक्ट से ऐड कर देगा, ज्वाइन कर देगा। इसका मतलब ये सिंपली हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ये कौन कौन से होते हैं? एंड, as well as, both and, और एक होता है not only but also। ठीक है, ये जो दो हैं ये पेयर कंजंक्शंस हैं, both and और not only but also। ओके, सेकंड, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का सेकंड काइंड है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। ये हमें इसके नेम से पता पड़ रहा है कि हमें ऑल्टरनेटिव देंगे, मतलब ये हमें क्या ऑफर करते हैं? चॉइस। वन स्टेटमेंट और फैक्ट और दूसरे स्टेटमेंट और फैक्ट में से हमें चॉइस चूज करनी पड़ती है। वो हमारे पास 2 अल्टरनेटिव्स होते हैं, चॉइस होती है कि हम किसको चूज करें। ये ऐसा सेंस देते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? और नॉर, और 2 हैं पेयर वाले, जो कि हैं आइदर के साथ होगा कनेक्ट और नेक्स्ट है नाइदर के साथ होगा नॉर। हम आइदर को ईदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और नाइदर को नीदर भी कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव जो कंजंक्शंस हैं वो में चॉइस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो कौन से होते हैं? और, नॉर, ईदर और नीदर नॉर। ये प्योर कंजंक्शंस हैं। इनके अलावा आप देखिए, अदरवाइज और एल्स, ये होते क्या हैं? प्योरली ये एडवर्ब होते हैं, अदरवाइज और एल्स।
ये कंजंक्शन नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब है। लेकिन जब ये कंजंक्शन की तरह फंक्शन करते हैं तब इनके लिए एक अलग टर्म आती है। ऐसे कोई एडवर्ब या कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंजंक्शन नहीं है लेकिन वो कंजंक्शन जैसा फंक्शन करे, उसके लिए ग्रामर में एक टर्म है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्टिव। नई टर्म है कंजक्टिव। और, नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, ये प्योरली क्या है, कंजंक्शन है, इनको हम कंजंक्शन ही कहते हैं। लेकिन अदरवाइज और एल्स, ये दोनों प्योरली कंजंक्शन नहीं है, ये एडवर्ब है। लेकिन कोई ऐसी एडवर्ब जो कंजंक्शन जैसा सेंटेंस में फंक्शन करे तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्टिव कहते हैं। ओके, तो ये दोनों भी हमें क्या देंगे, ऑल्टरनेटिव देंगे और चॉइस बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड इसका काइंड है एडवर्सेटिव। नाम से ही पता पड़ रहा है कि एडवर्स है, ये हमें क्या बताएगा, कैसा सेंस देगा, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब वन फैक्ट और स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर और कॉन्ट्रास्ट टू अदर, मतलब दो फैक्ट हैं जो आपस में या तो कंप्लीटली डिफरेंट हैं और हम कह सकते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है। ऐसा सेंस कौन से कंजंक्शन देंगे, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कौन कौन से होते हैं, प्योरली होते हैं बट और येट, ये प्योर कंजंक्शंस हैं। इनके अलावा कुछ एडवर्ब्स हैं, वो कौन सी हैं, हावेवर और नेवरदलेस। हावेवर और नेवरदलेस, कभी कभी हम स्टिल को भी इस सेंस में यूज में लेते हैं। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, एडवर्ब्स हैं। लेकिन जब ये फंक्शन कैसा करेंगी, कंजंक्शन का, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, कंजक्टिव। ये कंजक्टिव्स हैं जो एडवर्सेटिव सेंस को देती हैं। हावेवर, नेवरदलेस और स्टिल, ये कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं। और बट और येट, ये प्योर कंजंक्शंस हैं। नंबर 4, इलेटिव। इलेटिव हमें कैसा सेंस देगा, इन्फेरेंस। इन्फेरेंस का मतलब है हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम किसी रीजन तक पहुंच पाए, उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस हो, कुछ रिजल्ट आए, किसी कंक्लूजन पर हम पहुंच पाए या कोई डिसीजन ले पाए। कंक्लूजन या डिसीजन पर हम पहुंच सके, उसका कुछ रीजन का पता पड़ सके या उसका कुछ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम हो, वो कौन होता है, वो इन्फेरेंस का सेंस देने वाले हमारे इलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। ये फोर्थ काइंड है कौन से कंजंक्शंस का, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। ये कौन से होते हैं, ये फॉर और सो, ठीक है, ये प्योर कंजंक्शंस हैं। और इसके अलावा देयरफॉर, ये क्या है, ये कंजक्टिव है, मतलब ये एडवर्ब है और ये कंजंक्शन का फंक्शन करेगी और ये क्या कहलाएगी, कंजक्टिव। ओके, फॉर और सो प्योर कंजंक्शंस हैं और देयरफॉर एडवर्ब ऐसी एडवर्ब है जो कंजंक्शन का फंक्शन करेगी, तो ये क्या कहलाएगी, कंजक्टिव कहलाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के 4 काइंड्स थे। फर्स्ट था क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव हमें कैसा सेंस देता है, एडिशन का, मतलब ये किसी वन फैक्ट और स्टेटमेंट को सिंपली दूसरे से ऐड कर देगा, कनेक्ट कर देगा और हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो कौन कौन से थे, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड और नॉट ओनली
बट ऑल्सो। सेकेंड था ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव हमें चॉइस देता है, टू स्टेटमेंट्स में से और टू फैक्ट्स में से, टू थिंग्स में से हमें किसी एक चॉइस को चूज करना पड़ता है, वो सेंस देगा ऑल्टरनेटिव वाले। वो कौन कौन से होते हैं? और, नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, और इसके अलावा कंजक्टिव कौन थे? अदरवाइज और एल्स। नंबर थर्ड कौन था? एडवर्सेटिव। ये हमें कॉन्ट्रास्ट बताता है, मत कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोधाभास। दो थिंग्स या दो स्टेटमेंट एक दूसरे से बिल्कुल क्या हो? डिफरेंट हो, या फिर जस्ट क्या हो? ऑपोजिट हो, ये बताएगा एडवर्सेटिव। ये बट और ये प्योर कंजंक्शंस हैं, और हावेवर, नेवरदलेस और स्टिल ये कंजक्टिव्स हैं, मतलब ये एडवर्ब्स हैं जो कंजंक्शन का फंक्शन करेंगी तो क्या होंगे? कहलाएंगी कंजक्टिव। फोर्थ है इलेटिव। इलेटिव हमें सेंस कैसा देता है? इन्फेरेंस का। इन्फेरेंस का मतलब होता है हमारे पास कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता है या हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिससे हम किसी रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस उसका हमें प्राप्त हो, या फिर क्या हो, उसका कोई कंक्लूजन या डिसीजन उससे मिले, वो होता है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस को शो करने वाले कौन होते हैं? फॉर और सो, और एक कंजक्टिव है देयरफॉर। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, कंजक्टिव कौन होता है? कंजक्टिव एक प्योर कंजंक्शन नहीं होता, कोई एडवर्ब या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंजंक्शन जैसा फंक्शन करे, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्टिव कहते हैं। ठीक है। अब इन टर्म्स से रिलेटेड किस तरीके से हमारे एग्जाम में, रीट में, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन आ जाए, द conjunction but is, the conjunction but is, ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी डी, और ए में है क्यूमुलेटिव, बी में है ऑल्टरनेटिव, सी में है इलेटिव, और ये है एडवर्सेटिव। बट द कंजंक्शन बट इज, कंजंक्शन बट कैसा कंजंक्शन है? क्यूमुलेटिव है कि ऑल्टरनेटिव, इलेटिव और एडवर्सेटिव, और हम जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? एडवर्सेटिव। ओके, द राइट और करेक्ट आंसर इज डी, एडवर्सेटिव। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हम ये भी आ सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन बन जाए एडवर्सेटिव कंजंक्शन इज, एडवर्सेटिव कंजंक्शन इज ए बी सी एंड डी, और हमारे पास ऑप्शन आ जाए एंड, येट और फॉर, और आंसर हमारा क्या होगा? येट। क्यों? एंड कैसा है? क्यूमुलेटिव, और कैसा है? ऑल्टरनेटिव, और फोर कैसा है? इलेटिव, जो किसको शो करता है? इन्फेरेंस को। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, अब क्वेश्चन आ जाए, द कंजंक्शन बोथ एंड इज, कि बोथ एंड कैसा कंजंक्शन है? कौन सा कंजंक्शन है? ए में ए बी सी एंड डी, ए ऑप्शन आए एडवर्सेटिव, बी है
अल्टरनेटिव, सी इलेटिव और फोर्थ क्या आएगा, कोरिलेटिव। अब हमारा आंसर क्या होगा, बोथ एंड क्या एडवर्सेटिव है, नहीं है, आंसर ये नहीं होगा। क्या अल्टरनेटिव है, नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। क्या इलेटिव है, नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब ये टर्म आपके सामने आई नहीं, मैंने ये टर्म आपको पढ़ाई नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि बोथ हैंड कौन सा है, क्यूमुलेटिव है, एडवर्सेटिव नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, इलेटिव नहीं है, क्यूमुलेटिव हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन ए बी सी तीन हमारे आंसर नहीं, इसका मतलब फोर्थ क्या होगा, राइट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहां इसकी जगह क्या आ सकता था, क्यूमुलेटिव आ सकता था, तो आप इजीली इसको सही कर देते, ठीक है। लेकिन ये पहचानने का तरीका है कि ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, गलत है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, व्हाट इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ओके, हमने क्यूमुलेटिव में देखे थे बोथ एंड, और एक पेयर वाला कौन सा था, नॉट ओनली बट ऑल्सो। फिर हमने देखा अल्टरनेटिव में आइदर और एक था नाइदर नॉर। ओके, तो ऐसे कंजंक्शंस जो पेयर में यूज में आते हैं, मतलब यदि आइदर है तो कंफर्म है उसके साथ कौन आएगा, और आएगा। आइदर का यूज बिना इसके कुछ भी नहीं है। नाइदर होगा तो नोर आएगा, नाइदर के साथ कौन नहीं आ सकता, नोर नहीं आ सकता। बोथ के साथ कौन नहीं आ सकता, बट ऑल्सो नहीं आ सकता। नॉट ओनली के साथ कौन नहीं आ सकता, एंड नहीं आ सकता। मतलब ये इनका पेयर है, इनके साथ यही वाले वर्ड्स आने वाले हैं। इसका मतलब ये आपस में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, इनका रिलेशन है। इसीलिए ऐसे जो पेयर में यूज आने वाले जो कंजंक्शन है, उनके लिए एक अलग से टर्म क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस, कुछ कंजंक्शंस कोरिलेटिव वाले कोऑर्डिनेटिंग होते हैं और कुछ होते हैं सबऑर्डिनेटिंग। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी कुछ आएंगे कोरिलेटिव, मतलब पेयर वाले। वेदर के साथ और आएगा, ठीक है। हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन और बिफोर आएगा। नो सूनर के साथ देन आएगा। लेकिन वो कौन से हैं, वो सबऑर्डिनेटर्स हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ओके, तो इस टर्म का आप फिर से ध्यान रखें कि जो भी पेयर में यूज आने वाले जो कंजंक्शंस हैं, उनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी कह सकते हैं, इनको कहा जाता है। इनकी अलग से टर्म आप जानते हैं, बोथ एंड और नॉट ओनली क्यूमुलेटिव है और कोरिलेटिव भी है। आइदर और नाइदर नॉर, अल्टरनेटिव भी है और कोरिलेटिव भी है। इसके अलावा हमारे सामने एक नई टर्म आई थी, कंजक्टिव। कंजक्टिव कौन होते हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसी एडवर्ब्स जो कंजंक्शन नहीं होते लेकिन कंजंक्शन जैसा सेंटेंस में फंक्शन करें, किसी टू क्लॉजेस को ज्वाइन करें तो उन्हें क्या कहा जाता है, कंजक्टिव कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी आपकी क्वेश्चन हो, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू हमसे शेयर करें। आपकी हर प्रॉब्लम का और क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। टिल देन, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।